नमस्कार, मैं दुर्गा सिंह बैस आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं भारत में बढ़ते हुए क्षेत्रवाद, भाषावाद पर एक दूसरे के प्रति नफरत की जो भावना पैदा की जा रही है, उस पर अपने विचार को व्यक्त करना चाहता हूँ। विगत कुछ वर्षों में देश में ऐसी घटनाएं कई राज्यों में घटी। महाराष्ट्र में कि खासकर मुंबई में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में होते हुए, कई राज्यों से होते हुए अभी हाल कुछ दिनों पूर्व की घटना पश्चिम बंगाल की है, जहां बिहार के 2 बच्चे जो यादव थे, परीक्षा देने के लिए गए थे, उनके साथ वहां मारपीट अभद्रता की गई और उनसे ये कहा गया कि तुम बिहार के हो, बंगाल में कैसे आगे परीक्षा देने के लिए, यहाँ दूसरे राज्यों के लिए कोई जगह नहीं है। बंगाल में बंगाल के ही लोग नौकरी करेंगे या कोई बात करेंगे। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये बड़ी ही बेहद दुखद और शर्मनाक है, क्योंकि अब व्यक्ति अपने ही देश में इस तरह से उत्पीड़ित हो रहा है, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, राज्य के नाम पर। ये घटनाएं आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। यदि भारत सरकार और भारत के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो ये घटनाएं देश को खंडित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। जो दीदी लोकसभा में सांसद थी, तब उन्होंने लोकसभा में कहा था कि हमारे देश में घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी करोड़ों की संख्या में घुस रहे हैं और बंगाल में खासकर बहुत बड़ी संख्या में आ चुके हैं। इनको बाहर करने के लिए सरकार कदम नहीं उठा रही है, जबकि एनआरसी लागू करना चाहिए और इनको बाहर किया जाना चाहिए जांच करके। आज वहीं दीदी जिनकी सत्ता है, उनके शासन में घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, उन्हें सहूलतें दी जा रही हैं, उनको बड़े सम्मान के साथ कॉलोनियाँ, सरकारी सुविधाएँ, आईडी, राशन कार्ड, सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं, जो बहुत बड़ी दुखद है। लोगों का, जानकारों का कहना है कि कई करोड़ों की संख्या में, यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि 7-8 करोड़ की संख्या में भारत में घुसपैठी जगह बना चुकी है। बताइए, जो भारत की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं। भारत के जानकार लोगों का कहना है कि 200 जिलों की डेमोग्राफी बिगड़ चुकी है, हिंदू समाज वहाँ अल्पसंख्यक हो चुका है और ऐसे तमाम जगह है जहाँ हिंदुओं को अपनी पूजा पाठ, अपनी धर्म से संबंधित मान्यताओं को पूजा करने, जुलूस निकालने, शोभा यात्राओं, पूजा पंडाल लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। हिंदुओं के साथ इस तरह की जो अपने ही देश में, दुनिया का एकमात्र हिंदू देश भारत है, यहाँ हिंदू ही असुरक्षित अपने को दूसरे नंबर का नागरिक मानने लगा है। तो इसलिए मैं बहुत दुखी मन से अपने विचार को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ कि पूरे देश के लोगों को गंभीर मनन और चिंतन करते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए, भारत की गरिमा, भारत को महाशक्ति बनाने के लिए जिसकी नींव मोदी जी ने रख दिया है, पूरी दुनिया में भारत की डंका बज रही है। ऐसे समय में हम सबको, पूरे राष्ट्रवादियों को एकजुट होकर के ऐसे अराजकता को समाप्त करना चाहिए और देश विरोधी तत्वों, अलगाववादियों को कड़ा जवाब देना चाहिए। इससे वो हतोत्साहित हों। उनके हौसले को तोड़ने के लिए हम सबको कड़ा प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मैं सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप अपने विचार अवश्य मुझे अवगत करावें, ताकि मुझे लगे कि नहीं, मैं सही हूँ, कहाँ तक सही हूँ। हमको जो लगा मैंने आपके समक्ष रखा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।